सुरेंद्र और कौशल्या नाम के पति पत्नी मणिपुर गांव में अपनी बेटी नक्षत्रा के साथ रहते हैं। वे अपनी बेटी के नाम से एक बिरयानी सेंटर भी चलाते हैं। कुछ समय तक उनका धंधा बहुत अच्छे से चला, लेकिन फिर और बिरयानी केंद्रों के प्रतिस्पर्धा में आने से उनके व्यवसाय की मांग कम हो गई। ऐसे ही एक दिन सुरेंद्र उदास बैठा था। अगर आप इस तरह दिल पर बोझ लिए घूमेंगे तो सोचिए कि हमारा क्या होगा। कौशल्या, मैं असमंजस में हूँ कि क्या करूँ। मैंने कर्ज लिया है और इस उम्मीद में सेंटर शुरू किया था कि कारोबार अच्छा चल निकलेगा, लेकिन ये तो हर दिन कम ही होता जा रहा है। फिर आप क्या करने की सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि बिरयानी सेंटर को बंद कर देना ही बेहतर है। फिर आप कर्ज कैसे उतार सकेंगे? हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी स्कूल की फीस भी हर साल बढ़ती जा रही है। देखिए, हमारा भविष्य आपके हाथ में है। ध्यान रखते हुए ही कोई फैसला लीजिएगा। अब हमारे पास दो रास्ते हैं कौशल्या। वो क्या? मौजूदा स्थिति में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए हमें नई तरह की बिरयानी बनानी होगी, ये पहला रास्ता। और दूसरा रास्ता है कि प्रभावित घाटे से इस धंधे को रोककर सारा सामान बेच दें और सारे कर्ज उतार दें और फिर कुछ और करना शुरू करें जिंदा रहने के लिए। मुझे पहला रास्ता ही ठीक लग रहा है जी। पहला रास्ता चुनिए और कोई नई तरह की बिरयानी बनाने के बारे में सोचिए। मुझे उम्मीद है हमें सफलता जरूर मिलेगी और हम सारे कर्जों को भी चुका सकेंगे और एक नया जीवन भी मिलेगा। पति पत्नी दोनों ही नई बिरयानी के बारे में गंभीरता से सोचने लगते हैं। पॉट बिरयानी, मौसम बांस बिरयानी, तरबूज बिरयानी, ये सब पुरानी हो गई थी। वे किसी नई बिरयानी के बारे में सोच रहे थे। उसी समय उनकी बेटी नक्षत्रा अपने स्कूल से वापस आई। माँ, मैं हाथ पैर धोकर आती हूँ। आप मेरे लिए आज खाने में कुछ स्पेशल बनाओ। हर दिन क्या स्पेशल बन सकता है नक्षत्रा? क्यों नहीं बन सकता? अगर आप चाहो तो जरूर बना सकती हो। डैडी को देखो, बिरयानी सेंटर चला रहे हैं। पहले पॉट बिरयानी बना रहे थे, फिर बैम्बू बिरयानी, बाद में तरबूज बिरयानी। अब अगर वो नारियल बोंडा बिरयानी बनाने तो मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। नक्षत्रा की बात सुनकर सुरेंद्र को एक विचार आता है और इस बारे में वो गंभीरता से सोचने लगता है। नक्षत्रा द्वारा सुझाए गए नारियल बोंडा बिरयानी की बजाय अगर मैं विशालकाय नारियल बिरयानी का धंधा शुरू करूं तो कैसा रहेगा? भले ही हमारे आसपास के क्षेत्र में कई बिरयानी केंद्र हैं, लेकिन अगर हम नारियल बिरयानी की घोषणा करें तो कई ग्राहक आकर्षित होंगे। तब हम अच्छा कमा सकते हैं, कर्ज चुका सकते हैं और कर्मचारियों को भी वेतन का भुगतान किया जा सकता है। सोच विचार के बाद सुरेंद्र एक नारियल वाले के पास गया और घर में 10 नारियल लेकर आया। पूरे दिन उसने कड़ी मेहनत की और नारियल बोंडा बिरयानी तैयार की और देर न करते हुए वो उन्हें अपने बिरयानी सेंटर में ले गया और बोर्ड पर नाम बदलकर कोकोनट बिरयानी सेंटर कर दिया। वो बिरयानी से भरे नारियल बोंडा की एक तस्वीर भी वहाँ चिपकाता है। फिर वो माइक लेकर कहने लगता है, आइए आइए, स्वाद और अच्छी महक के साथ नारियल बिरयानी आप सभी का स्वागत कर रही है। आज जो नारियल बिरयानी खाएगा उसे एक नारियल बोंडा मुफ्त में मिलेगा। किए गए ऐलान को सुनकर बिरयानी पसंद करने वाले लोग नारियल बिरयानी सेंटर में आते हैं। उसी दिन से कोकोनट बिरयानी सेंटर ग्राहकों से खचाखच भरा रहता है। सुरेंद्र अपनी बेटी नक्षत्रा को सोने का हार उपहार में देता है, क्योंकि ये आइडिया तो उसी का था। कैलाश पर्वत पर विनायक अपने मूषक की तलाश कर रहे थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया था। मूषक, मूषक, तुम कहाँ हो? मूषक को खोजते हुए उन्होंने अचानक कुछ बच्चों के हंसने की आवाज सुनी। फिर वो सोचने लगे कि आखिर ये हंसी की आवाज आई कहाँ से थी, और उन्होंने नीचे धरती की ओर देखा। उन्होंने देखा कि दामू, रश्मि, चेरी और कुछ और बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे। उन्हें खेलते हुए देख वो अपने मूषक को भूल गए और पृथ्वी पर प्रकट हुए। उन्होंने अपना पहनावा बदल लिया और नाम भी विघ्नेश रख लिया और खेलते हुए बच्चों के पास आए। तुम सबको खेलते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे भी अपने साथ खेलने दो। उन बच्चों ने विघ्नेश की बात सुनी और उनमें से एक बच्चा आगे बढ़कर उनसे बोला, जरूर जरूर आओ और हमारे साथ खेलो।
मेरा नाम विघ्नेश है और मैं पास के गांव में रहता हूँ। तभी हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। विघ्नेश ने उनके साथ गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दिया। उनको भी मजा आने लगा। कुछ देर बाद खेलते हुए गिल्ली जाकर गाय से टकराई जो गर्भवती थी। गाय दर्द से करा उठी। उसकी चीख सुनकर विघ्नेश तेजी से चलते हुए गाय की ओर गए और उससे बोला, हे गौ माता, कृपया मुझे क्षमा करें। मैंने देखा नहीं कि आप यहाँ खड़ी हैं। क्या आपको जोर से लगी? कोई बात नहीं, तुम एक अच्छे बच्चे लगते हो। पता है, मैंने अपने मालिक की बहुत सेवा की, लेकिन उसे मेरी कोई परवाह नहीं। जब उसे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ और कोई काम नहीं कर सकूंगी, तो उसने मुझे कसाई को बेच दिया। मेरे मालिक ने मेरे साथ जो धोखा किया है, उस दुख के सामने इस चोट का दग कुछ भी नहीं है। इसीलिए तुम दुखी मत हो। गाय की बात सुनकर विघ्नेश ने उसे अपना असली भगवान वाला रूप दिखाया और बोले, गौ माता, अब आप और चिंता ना करें, क्योंकि अब मैं स्वयं भगवान गणेश आपके लिए यहाँ आ गया हूँ। आप मेरे साथ कैलाश पर्वत चलें। देखना, वहाँ आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे ही गाय ने भगवान गणेश के वास्तविक रूप को देखा, वो प्रसन्न हो गई। मैं आपके साक्षात दर्शन करके धन्य हो गई हूँ भगवान। मेरा आगे का जीवन आपकी सेवा में है। ये सब कहने की आवश्यकता नहीं है, तो चलो चलते हैं। जिन बच्चों ने भगवान गणेश को देखा, वे दौड़कर उनसे प्रार्थना करने चले आए। भगवान गणेश ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और गाय के साथ कैलाश पर्वत पर प्रकट हुए। कैलाश पर्वत पर आकर गौ माता उत्साहित हो गई। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। आप माने या ना माने, हम यहाँ कैलाश पर्वत पर हैं और अब आप यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। आपकी कृपा से मेरे जीवन को एक उद्देश्य मिल गया है भगवान। प्रिय भली गाय, तुम यहाँ स्वतंत्र जीवन जी सकती हो। अब यहाँ कोई तुम्हें नहीं सताएगा। यहाँ तुम्हें अपनी जैसी कुछ और गायें भी मिलेंगी, जिनके साथ तुम अपना समय प्रसन्नता से बिता सकती हो। अब किसी बात की फिक्र ना करना। निश्चित रूप से विनायक, अब से तुमको मेरे मूषक के बराबर गौ माता का पद प्राप्त होगा। अब से तुमको विनायक गाय के रूप में संबोधित किया जाएगा। हे भगवान, मुझे लगता है कि अब मेरे जीवन को इसका सही अर्थ मिल गया। अब से मैं विनायक की गाय के रूप में बाकी का जीवन बिताऊंगी। फिर गौ माता ने अश्रुपूर्ण आंखों से सिर झुकाकर देव का आभार मानते हुए उन्हें नमन किया